शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर ये शुरुआती लक्षण आप माइन्यूट यानी कि एक बहुत ही कम मात्रा में किसान आयरन की भाई एक बार फिर डिफिशियंसी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई आज हम उपस्थित हैं आलू के प्लॉट पर और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आलू में पोषक तत्वों की कमी से आलू के उत्पादन पे प्रभाव या आलू के उत्पादन में कमी। तो हम आज जानेंगे कि कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं इनकी कमी से हमारे उत्पादन पे आलू के उत्पादन पे प्रभावित हो जाता है हमारा उत्पादन और कमी आ जाती है हमारे उत्पादन में। तो हमारे 80 से 90% किसान ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे कौन-कौन से महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, इनकी कमी से हमारा जो है उत्पादन प्रभावित हो जाता है। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाई हम बात करेंगे कि ये जो हमारा पौधा होता है उसमें जो मेन रोल जो पोषक तत्व निभाते हैं हमारे, वो होता है हमारा आयरन और दूसरा होता है मैंगनीज। ये पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारी फसल के लिए। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारा जो उत्पादन हो जाता है, वो उत्पादन होता है वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे पौधे की पत्तियां ही स्वस्थ नहीं होंगी तो हमारा पौधा जो है भोजन नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम इनको जानें, उनके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, उनकी कमी ना होने दें ताकि हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी की। किसान भाई जो आयरन डिफिशियंसी है वो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्या बोलना चाहिए एलिमेंट, एक पोषक तत्व होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन है वो बिल्कुल ही प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी पौधे की पत्ती या कमजोर और पीली पड़ जाएंगी तो वो पौधा जो है बीमार हो जाता है, और बीमार हो जाएगा पौधा तो वो अ, पौधा जो है भोजन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण आपको उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। आइए आयरन की डिफिशियंसी कैसी दिखती है लाइव देखते हैं प्लांट पे, पौधे की पत्ती पे। तो आइए। ये आप जो सिम्टम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें जो पत्ती है उसका जो बेस है वो हल्का आपको पीला दिखाई दे रहा है और बाकी पत्ती है वो ठीक दिखाई दे रही है। तो ये जो पोषक तत्व होता है इसलिए आयरन डिफिशियंसी होती है। ये इनिशियली यानी कि शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर ये शुरुआती लक्षण आप माइन्यूट यानी कि एक बहुत ही कम मात्रा में आयरन की डिफिशियंसी है, मतलब आयरन की कमी है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये बेस जो है बढ़ जाता है और कभी-कभी ज़्यादा ही मात्रा में हो जाता है तो ये पत्ती हल्की सी सफ़ेद कलर की हो जाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये अभी आयरन की डिफिशियंसी है। अगर इसको आप जो है मतलब मीटअप कर देते हैं, किसी से उपलब्ध करा देते हैं, फेरस सल्फेट से अगर इसको आप उपलब्ध कराएँगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी जो पत्ती है नई लीफ निकलेगी या जो भी लीफ होगी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की निकलेगी, काले कलर की, इस तरह से नहीं होगा। तो ये है मतलब माइन्यूट यानी कि शुरुआती लक्षण है, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में। तो किसान भाई ये जो आपने जाना कि ये आयरन की डिफिशियंसी होती है और आयरन की डिफिशियंसी को हम पूरा कर सकते हैं किससे? फेरस सल्फेट देकर। तो अगर आप फेरस सल्फेट समय पे देते हैं तो ये आपके जो सिम्पटम है ये आपको नहीं दिखेंगे, ये कमी नहीं दिखेंगे, और ये कमी नहीं दिखेगी तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, भोजन बढ़िया बनाएगा। दूसरे पोषक तत्व के बारे में बात करें तो किसान भाई हम बात कर रहे हैं दूसरे पोषक तत्व यानी कि मैंगनीज की कमी के बारे में। मैंगनीज पोषक तत्व होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्टोमेटल स्ट्रक्चर जो बना होता है वो मैंगनीज और फेरस से बना होता है, मतलब आयरन से बना होता है। तो अगर मैंगनीज की कमी हो जाएगी फिर भी आपका पौधा प्रभावित हो जाएगा। आपकी पौधा प्रभावित होगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो उत्पादन में कमी आएगी। तो उसकी जो सिम्पटम्स देखते हैं, अगर आप ये देख रहे हैं इसमें अभी मैंगनीज की अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो मैं आपको लिए बता दूं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लीफ देख रहे हैं, इसमें ये लीफ पूरी तरह से हल्की पीली हो जाती है। इसमें जो सिराएं रहती हैं वो ग्रीन रहती हैं। ये सिरा देख रहे हैं आप, ये सिरा जा रही है, ये ग्रीन रहेगी, बाकी हल्का हल्का पूरी जो लीफ सरफेस रहता है पूरा पीला हो जाता है। तो ये मैंगनीज की डिफिशियंसी थी। अगर आप समय पे इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, मैंगनीज आता है, तो उसको आप जो है मार्केट से लाके उसको पौधों को आप उपलब्ध करा सकते हैं। और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे माइक्रो फूड आता है और बेस मोर आता है, उसकी सहायता से भी आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक मान लीजिए कि आपका पौधा पूरी तरह से बीमार हो जाता है। तो बीमार जब हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये भी एक तीसरे पोषक तत्व के बारे में बात करें किसान भाई, तो तीसरा पोषक तत्व होता है सल्फर। अगर सल्फर की कमी हो जाती है हमारे खेत में, हमारी फसल में, तो क्या होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी पोटैटो के बारे में, तो इसकी जो लीफ है विद सिरा यानी कि जो जिसमें आप देख रहे हैं ये जो सिराएँ हैं इसमें, ये सिरा विन्यास बना हुआ है,
इधर चारों तरफ फैली हुई, तो ये भी पीली पड़ जाती हैं और आपकी पूरी लीफ पीली पड़ जाती है। मतलब सल्फर की डिफिशियंसी दूर से दिख जाएगी कि आपकी इसमें सल्फर की कमी है। और वैसे भी आप जानते हैं सल्फर जो है बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारी फसल में, हमारी फसल के लिए चमक देने के लिए और फसल के लिए, मोटाप के लिए और पोटाप के लिए, और साथ में ज़्यादा ठंड का साथ ही मौसम साथ है तब भी आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल जो है रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब ठंड के प्रति, मतलब ठंड नहीं लग सकती, उसको पाला नहीं सता सकता आपकी फसल के लिए। तो सल्फर इन सब बातों के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो हमने ये जाना 3 पोषक तत्व जो होते हैं हमारी फसल के लिए प्रभावित करते हैं, हमारी फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, अगर आप इनको समय पे प्रोवाइड कराते हैं, समय पे पहचानते हैं और जानते हैं उनकी कमी क्या है, क्या-क्या है, उनके लक्षण दिखते हैं, तो आप समय पे इनको जो है मीट अप कर सकते हैं, इनको जो है समय पे ये पोषक तत्व प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी फसल को, आप अपना फसल को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी पोषक तत्वों के बारे में, और देखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।